कारण है कि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार जनता खिलाफ में। आप लाठी डंडा बरसाइएगा लोगों पर, ये अब चलने वाला नहीं है। लालू यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल आज 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर सदस्यता अभियान चला रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरजेडी से जोड़ने की संकल्प ली गई है। करोड़ों लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। और फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाहे वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर जातीय जनगणना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए थे उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन जातीय जनगणना पर आखिर चुप क्यों है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने साफ बताया है कि उन्हें पता था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और है, वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। ऑल पार्टी मीटिंग की बात बुलाई गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव उस समय अनमैरिड थे और अब मैरिड भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग जो है इस मामले पर बुलाई नहीं गई है। और जिस तरीके से एनडीए सरकार में जो 19 लाख रोजगार देने की बात हुई थी, तेजस्वी यादव ने पूछा है कि सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि वो 19 लाख रोजगार दे सके। उन्होंने सीधे बताया कि हमारी सरकार अगर आती तो 10 लाख रोजगार नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम से मिलती, और उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने बिहार की जनता के सामने रखा था। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर नीतीश कुमार पर आज जमकर हमला बोला है और जवाब मांगा है कि 19 लाख रोजगार का क्या ब्लूप्रिंट सरकार के पास है। जातीय जनगणना पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर अपना स्टैंड साफ करे। इस पूरे मामले पर आज क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप सुनिए। कहाँ है डबल इंजन भाई? वो कहते हैं कि अब देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये डबल इंजन है क्या? ये बाकायदा ये ट्रबल इंजन है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है अपने नूरा कुश्ती में। कौन क्या, कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों पर। ये कहते हैं चुनाव में आके कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होता है तो सारे अपने वादों से पलट जाते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं पहले कौन क्या आरोप लगाता था, अब क्या कह रहा है। इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन बिहार की जनता का याददाश्त इतना कमज़ोर तो है नहीं। एक एक चीज़ का हिसाब रखी हुई है बिहार की जनता, एक एक चीज़ का। ये नीतीश कुमार जी, आप बताओ, मुख्यमंत्री हो एनडीए के, बिना बीजेपी के बदौलत तो आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, या जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के बना। तो आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है 19 लाख रोजगार देने का। आप कैसे 19 लाख रोजगार दीजिएगा? क्या रोड मैप है, क्या तरीका है, क्या ब्लूप्रिंट है, हम जानना चाहते हैं। हमने तो बताया था, आप तो रोजगार सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं किया था। हमने बाकायदा 10 लाख सरकारी रोजगार देने का बात, नौकरी की बात की थी। नौकरी संवाद करके विस्तार रूप से सभी लोगों को समझाया था कि हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा। आपने क्या किया? आप कहते हैं कि 90% नल का जल से पानी लोग पहुंच रहा है, मतलब नल से कल से आपको मिल रहा है। ये तो बाकायदा झूठ है। बिहार के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि ये योजना केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, केवल भ्रष्टाचार। और इस बार जितने नए मुखिया वगैरह सब लोग जो बन के आए हैं, लगभग 95% लोग जो है नए लोग चुन करके आए हैं। ये कारण है कि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार जनता खिलाफ में। आप लाठी डंडा बरसाइएगा लोगों पर, ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। नीट का भी मामला था। कारण है कि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार जनता खिलाफ में। आप लाठी डंडा बरसाइएगा लोगों पर, ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। नीट का भी मामला था तो उसमें पहली पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, चाहे पार्लियामेंट या सड़क पर हम लोग उतरने का काम किया। लेकिन एक बात समझना होगा,
कि जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो एक जलेबी क्यों छानने लगते हैं नीतीश कुमार जी। हाँ भी मतलब कहने के लिए हाँ, मन में तो है बेईमानी, पूरी तरीके से बेईमानी है भाई। जब विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो गया 2-2 बार और आपने कहा था कि हम कराएंगे राज्य सरकार अपने खर्चे पर, अगर केंद्र नहीं कराती है तो बैठक तो ढोंग था, वो तो हम समझ ही रहे थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आप लोग फिर सवाल पूछते कि बैठक में क्या हर्ज है, बैठक करा लीजिए। अब कब होगा बैठक? हमने तो अधिवेशन में कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कहा कि भाई जब कुंवारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीट होगी। अब मेरा शादी हो गया, हनीमून हो गया, अब तक जो है बैठक नहीं हुआ। और इस पे कोई कुछ कहना क्यों नहीं चाहता है? मुख्यमंत्री क्यों खामोश है भाई? आप लोगों से भी हमसे मिलने के बाद बात हुई थी 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। कहाँ है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या साबित करता है? कौन भरोसा करेगा ऐसे लोगों पर जो बार बार कमिट कर करके पलट जाए? कोई बुरी बात तो नहीं कही थी लालू जी ने कि नीतीश जी का नाम जो नामकरण किया था पलटू राम, ये तो सत्य प्रमाण होता जा रहा है ना, ये तो सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग आज जुटे थे, सब लोग अपना अपना सबको जिम्मेवारी मिलेगा। और राष्ट्र के कमेटियों में भी सभी जितने उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्र महासचिव हैं, सबको विस्तार हमको पूरे देश भर में करना है। कहने दीजिए, अरे कहने से मिल गया क्या? जिस दिन मिलेगा और जिस दिन खर्च होगा, देखिए मिलना और मिल के भी रखा है, यहाँ खर्च नहीं हो रहा, ये भी आरोप केंद्र में लगाया, केंद्र मंत्रियों ने लगाया कि बिहार सरकार पैसा ही नहीं खर्च करती है। एक ही लोग अब किसको आरोप लगा रहे हैं? अपने ही पर आरोप लगा रहे लोग। सरकारवा तो वही है ना भाई, एनडीए का, चाहे केंद्र में हो या यहाँ हो, तो एक दूसरे पर ही आरोप लगाना मतलब क्या? यू आर द पार्ट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट बीजेपी एंड जेडीयू इज द पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेवकूफ किसको बना रहे हैं? और आज जनता दल यूनाइटेड छोड़कर सिविल कोड और हिजाब पे सर रिएक्शन देखिए। जहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ना भाई, देश का माहौल जो है असल मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे होना चाहिए, किसान के मसले पे होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे होना चाहिए, गरीबी के मुद्दे पे होना चाहिए, इकोनॉमी के मुद्दे पे होना चाहिए। इन सारे मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। कोई मुद्दा है क्या? किशनगंज और अररिया नहीं, आप यूनिवर्सिटी जाइएगा क्या करने? हिंदू मुसलमान करने जाइएगा कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के अपना भविष्य बनाने जाइएगा, देश का नाम ऊंचा करने जाइएगा? इसलिए बात को समझिए। नीतीश कुमार हाथ जोड़े थे, केंद्र सरकार को कह रहे थे कि बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम हाथ जोड़कर हर बिहारी की हक की मांग कर रहे हैं। अच्छा, किससे मांग कर रहे थे? केंद्र सरकार से। यही क्या है केंद्र में? है कुछ है? अरे कुछ तो होंगे ना भाई। पुराना संबंध एक तरफ मांग कर पुराना संबंध क्या? अरे पार्ट है ना भाई गवर्नमेंट के। अरे जनता दल यूनाइटेड क्या है केंद्र में? यूनिवर्सल सिविल कोड 6,000 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। ये सब नौटंकी देखिए ज्यादा दिन नहीं ना चलने वाला। नीतीश जी भूमिका बनाएंगे, माहौल बनाने का कोशिश करेंगे। हम तो मांग रहे लेकिन मिल नहीं रहा है। अरे मांग किससे रहे? अपना ही सरकार से। खर्चवा जो पैसवा नहीं हो रहा वो कौन नहीं कर रहा है भाई? उत्तराखंड में ये भी तो बताना चाहिए ना। हम भी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी को कहते कि बजट का सारा पैसा खर्च कर दिया कीजिए। 2 लाख करोड़ का बजट बनाते हैं, अब पैसा 10% खर्च नहीं होता, कीजिए। जी उत्तराखंड में आप प्रेमा चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आज लालू जी ने सदस्यता ग्रहण इनको कराई है और हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं और पार्टी के हित में ये काम करेंगी।